बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा सब्जेक्ट मशीन डिज़ाइन एंड एनालिसिस, इसका कोड है मैक 333 और आज हम जो करने जा रहे हैं टॉपिक नंबर 4, एनालाइज द थिकनेस ऑफ थिक सिलेंडर। ठीक है, इससे पहले हम पिछले लेक्चर्स में थिन सिलेंडर्स जो हैं वो पढ़ चुके हैं। तो अब हम थिक सिलेंडर की तरफ आए। थिक सिलेंडर नाम से जाहिर है कि इसकी जो थिकनेस होगी, दीवार की थिकनेस होगी, वो काफ़ी मोटी होगी शेल की दीवार। तो चूंकि इसकी दीवार की थिकनेस काफ़ी मोटी होती है और ये यूनिफॉर्म नहीं होती, ये यूनिफॉर्मिटी ना होने की वजह से थिकनेस में इसके अंदर जो स्ट्रेसेस जो हैं वो यकसा नहीं होती, मुख्तलिफ होती हैं। इसलिए जो इसमें स्ट्रेसेस पाई जाती हैं वो रेडियल और टेंजेंशियल स्ट्रेसेस हैं। पिछले हम थिन सिलेंडर में क्या था, हूप स्ट्रेसेस और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेसेस। इसमें जो हम इक्वेशन यूज करते हैं फॉर थिकनेस ऑफ सिलेंडर वो है थिकनेस ऑफ शेल T इज इक्वल टू RI इंटू FT प्लस P ओवर FT माइनस P अंडर द रूट -1। ठीक है, इसमें क्या है, FT है टेंजेंशियल स्ट्रेस, RI है इनर रेडियस, P है प्रेशर इंटेंसिटी ऑफ फ्लूइड, यानी कि जो फ्लूइड उस सिलेंडर के अंदर है उसका जो प्रेशर है। ठीक है, क्योंकि इसमें प्रेशर काफी ज्यादा होता है, ठीक है, इसलिए भी इन सिलेंडर्स की जो है थिकनेस ज्यादा रखी जाती है। अब हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं न्यूमेरिकल एक जो थिक सिलेंडर के लिए है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। द प्रेशर विद अ hydraulic press is 6895 kilopascal. The dia of cylinder is 380 millimeter. Determine the thickness of cylinder when tensile stress is 17236 kilopascal. यानी कि हमारे पास गिवन डाटा है प्रेशर, हमारे पास है डायमीटर, देन है हमारे पास टेंजेंशियल स्ट्रेस। सबसे पहले मैंने आपको कहा था कि यूनिट कन्वर्जन का आपने ख्याल रखना है। पहले जो है हम यूनिट कन्वर्ट कर लेते हैं प्रेशर का। वो कैसे करेंगे कि इसे मल्टीप्लाई बाय 1000 कर देंगे, 6895 मल्टीप्लाई बाय 1000, ये बन जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, लेकिन चूंकि हमने इसका थिकनेस देखे तो हमारे पास मिलीमीटर में है, तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर में। तो न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए हम इसे करते हैं डिवाइड बाय 10⁻⁶। ठीक है, मिलीमीटर में मिलीमीटर स्क्वायर, और ये 10⁻⁶ का जो है ये 3 जो है जीरो इसके साथ कट जाएंगे तो 10⁻³ बच जाएगा। तो हमारे पास जो आंसर आएगा 6.895 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से आपने यूनिट कन्वर्ट करना है। इसी तरह हम आते हैं टेंजेंशियल स्ट्रेस की तरफ, वो भी हमारे पास किलो पास्कल में। इसी तरह इसमें भी मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय 10⁻⁶ हम करेंगे। ठीक है, 17236 मल्टीप्लाई बाय 1000 और 10⁻⁶, तो ये हमारे पास बन जाएगा न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये मिलीमीटर स्क्वायर हो गया, और हमारे पास जो आंसर आता है 17.236 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। अच्छा, इसके पास हमारे पास डायमीटर दिया हुआ है 380 मिलीमीटर। इसको हम रेडियस में कन्वर्ट कर सकते हैं। रेडियस क्या होता है, डाया बाय 2, तो ये हमारे पास 380 डिवाइडेड बाय 2, या गया 190 मिलीमीटर। ठीक हो गया। अच्छा, हमें कैसे पता चलेगा कि ये थिक सिलेंडर की बात हो रही थी कि थिन सिलेंडर? आपको याद होगा मैंने रेशियो बताई थी FT और P, यानी कि स्ट्रेस ओवर इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर। अगर ये हो लेस देन 6 देन क्या है, सिलेंडर विल बी थिक, एल्सवाइज क्या होगा, थिन सिलेंडर होगा। यहां पे हम देख लेते हैं वैल्यूज पुट की हमने 2.49, ये चूंकि 6 से लेस है तो इसलिए क्या होगा, ये दिस इंप्लाइज दैट कि ये हमारे पास जो है थिक सिलेंडर की बात हो रही है। ठीक है, ये जो हम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं ये थिक सिलेंडर की बात हो रही है। ये चीज आपने लाजमी फाइंड आउट करनी है, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम की समझ नहीं आएगी कि आपने थिन सिलेंडर में फाइंड करना है या थिक सिलेंडर जो है उसकी बात हो रही है। ठीक है, कौन सी इक्वेशन लगानी है वो लाजमी आपने ये रेशियो देख लेनी है, डाया ओवर जो है थिकनेस जो है फाइंड आउट करते हुए ये रेशियो लाजमी चेक करनी है। आगे हम चलते हैं। लैम्स इक्वेशन क्या कहती है, T इज इक्वल टू RI इनटू FT प्लस P ओवर FT माइनस P अंडर द रूट -1। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन है। इसमें हम वैल्यूज पुट कर लेते हैं। RI हमारे पास क्या है 190,
इसी तरह इनटू एफ टी हमने ऊपर फाइंड आउट किया था 17.236 17.236 प्लस पी कहां पे है 6.895 ओवर एफ टी माइनस पी माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज। ये जब हम कैलकुलेशन को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास थिकनेस आती है 100 मिलीमीटर्स। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको थिक सिलेंडर के साथ जो है प्रॉब्लम सॉल्व करना आ गया होगा। थिकनेस कैसे फाइंड आउट करनी है आपने याद रखना है कि ये इक्वेशन हमने जो है इस्तेमाल करनी है, लेकिन कोई भी प्रॉब्लम सिलेंडर रिलेटेड थिकनेस फाइंड करते हुए आपने पहले उसे चेक कर लेना है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, पहले उसे चेक कर लेना है कि आपने कि वो थिन सिलेंडर है या थिक सिलेंडर है, देन आपने प्रॉब्लम सॉल्व करना शुरू करना है कि इक्वेशन कौन सी यूज करनी है। थैंक यू वेरी मच।